क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है। तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है। हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा अपनी नेगोशिएशन टेक्निक्स को लेके अमेरिका का हाथ पकड़कर ईरान तक जाने की कोशिश कर रहा है। ये शायद संभव नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं। अफगानिस्तान के बॉर्डर बलूचिस्तान का जो हिसाब, भारत की पैनी नज़र, अंडा खुद से फूट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमें क्यों फोड़ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, 15 पॉइंट का ये जो जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ईरान को देने के लिए, ईरान ने खारिज कर दिया है। हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है, उनके स्पीकर वहाँ कभी नहीं आए। ये जो वेटकॉफ को मानता नहीं, वो सन इन लॉ जो हैं ट्रंप के, उनको वो मानता नहीं। जेडी वैंस आएंगे कि नहीं आएंगे, जो सिक्योरिटी अभी चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की, उसमें उनका आना कितना अच्छा होगा। वहाँ के दूतावास में अटैक हुआ है, लोग मारे गए हैं, सिया सुन्नी का अलग माहौल है वहाँ पे। पाकिस्तान का ईरान के साथ 940 किलोमीटर का बॉर्डर, सेंसिटिव एरिया, मलेशिया का प्रेजेंस वहाँ पे, ग्वादार पोर्ट उनका, और बगल में चाहवार, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और इस बीच में एक डी डे की तैयारी, जिसमें पाकिस्तान का रोल और अमेरिका का ब्लैकमेलिंग उनके साथ, मुनीर का ट्रंप के साथ बात करना। मतलब एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक फील्ड मार्शल बात करे आर्मी का पॉलिटिकल लीडर से, और इधर शरीफ का बात करना ईरान के प्रेसिडेंट से, तो समझ में नहीं आता। एक शिप को भी रोक दिया उन्होंने, ईरान से नहीं, ईरान ने नहीं जाने दिया। ग्रेनरी का शिप था वैसे, पर पॉलिटिकल रिफ्ट तो दिखती है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस के बिना वो शिप्स जाना अलाउड नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को कर रहे हैं जहाँ से उनकी पॉलिटिकल सेटअप ठीक लग रही है, स्टेबल लग रही है। ईरान हो जाए, ईरान हो चाहे ना हो। टॉल टैक्स के भी बात करते हैं वो, लेकिन हमारे जैसे शिप्स को भी उन्होंने निकलने दिया। आईआरजीसी पूरी तरह से चेक कर रही है, विजिट कर रही है, बोर्ड कर रही है, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस भी चेक कर रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, कार्गो चेक कर रही है, टॉल टैक्स लगा रही है, और ये कह रही है कि वर्चस्व मेरा है, मेरा रास्ता है, खराग और कोसाम के आइलैंड के बीच से गुजरो। मेन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, 200-400 फीट वाला डेप्थ वाला और 2 नॉटिकल माइल वाला, जो इन एंड आउट एंड बफर जोन्स के साथ, उसको हमने बंद किया हुआ है। हालांकि वो कहते हैं जो हमारे मित्र देश है वो जा सकते हैं, पर किस रास्ते से जा सकते हैं। आशिक का जनाजा बड़ी धूम से निकले, लेकिन महबूबा की गली से जरा घूम के निकले, तो उनके कशाम आइलैंड से घूम के निकलना होगा। वहाँ पे एसिमेट्रिक थ्रेट है, मिडजेट सबमरीन्स हैं, वहाँ पे अंडर वाटर अनमैन्ड वेसल्स हैं, सुसाइडल बोट्स हैं, यहाँ पे मिसाइल बैटरीज का अटैक हो सकता है बंदर अब्बास की कोस्टल बैटरीज के साथ, जिसपे 5000 पाउंडर बॉम्ब गिराया है। क्रूज मिसाइल्स रखी उन्होंने, जिससे उन्होंने फायर किया है। सो कॉल्ड अटैक ऑन अब्राहम लिंकन, जो शायद सही नहीं है जैसा लगता है। कई सारी बातें हैं इसमें। सो पाकिस्तान का रोल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सऊदी अरेबिया से संबंध बना लिए, सऊदी अरेबिया आज खड़ा हो गया ईरान के अगेंस्ट में, कंडेम भी किया रियाद में मीटिंग में, और कहा कि मैं अब लड़ूंगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई को गिफ्ट मिलने वाला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वंस फॉर ऑल, परमानेंट। कतार बहरान भी साथ में रहेंगे, कुवैत भी रहेगा, लेकिन वो ये आगे रहेंगे और ये कंट्रोल करेंगे ज्योग्राफिकली उस एरिया को, नॉट ईरान एनी मोर, क्योंकि बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है अमेरिका के लिए, बहुत दिनों से परेशान है। साथ साथ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है हिजबुल्लाह और हमास का और हुती का, उसको भी दूर किया जा रहा है इजराइल के लिए। ईरान को भी रोग स्टेट का बनाकर मिसाइल और उसकी जो टेक्नोलॉजीज जो हैं और उसकी जो भी यूरेनियम क्षमताएं हैं, उनको भी खत्म कर रहा है वंस फॉर ऑल। कैस्पियन सी के नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, रशिया से लाइफलाइन बंद हो गई कैस्पियन सी से पूरी तरह से, हालांकि ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ साथ गल्फ में जो भी कैपेसिटी थी नेवल वॉरफेयर की बात करें तो इसके कारण हुआ था। पुराना इतिहास है इसका। पहले भी जो सेंटकॉम के बॉस थे वो एक मरीन फोर्स के थे, और उसके बाद जो सेंटकॉम के नेवल कमांडर थे एडमिरल ब्रैड कूपर, उनको लाया गया है सेंट्रल कमांड का हेड बना के। पहले नेवल ऑफिसर हैं 1983 के बाद से जिन्हें प्लांट किया गया यहाँ पिछले साल अगस्त में। और बाय द वे, इसके पहले वो मरीन फोर्सेस के कमांडर रहे हैं, और यूएसए के 21 से 24 तक। तो ये सारा का सारा ऑपरेशंस मैरीटाइम वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस, इंटेलिजेंस एंड बड़े बड़े जो तंत्र हैं वो सब शामिल होंगे, चाहे वो त्रिपेली हो, यूएसएस बॉक्सर हो, चाहे वो अवाक्स आए, चाहे वो 6 EB अवाक्स आए, चाहे वो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स LPH जैसे जो जिसमें से वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग होती है, मिनी कैरियर्स जिनको कहते हैं, वो आए,
या एम्फीबियस सिग्नेचर एम्फीबियस लैंडिंग हो, स्पेशल ऑपरेशन हो, स्पेशल बोट सेक्शंस हो। मैं मरीन पायलट हूँ और स्पेशल ऑपरेशंस के साथ जुड़ा रहा, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन से जुड़ा रहा, कैरियर ऑपरेशन से ही बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे दिख रही हैं, चाहे वो मरीन्स हो, सेंडियागो हो, जो गार्सिया में हो, कुछ हो, मलाका स्टेट में कुछ शिप दिख रहे हैं उनको, न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है उनकी, ब्रिटेन की। अपने आप रूल्स चेंज हो जाएंगे शिप्स के। ऑपरेशन एस्पाइट्स हुआ था पहले, यूरोपियन यूनियन ने किया था ह्यूथी के अगेंस्ट में। ऑपरेशन अटलांटा भी किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन भी यूएसए ने किया अपने फ्लैग के अंदर, कई शिप्स गए। भारत अपना ऑपरेशन संकल्प कर रहा है। ये सब नाटो वाटो कुछ नहीं, ये सब कहानी है। सारे फोर्सेस साथ हैं, हैंड इन हैंड है। एनर्जी पे अटैक विथ सिनर्जी, ये एक मामला चल रहा है फिलहाल। सो देखिए आगे होता क्या क्या है। पाकिस्तान को इसमें जूझना पड़ सकता है, अपनी उसकी बात उजागर हो सकती है शायद, वो जबकि सारे विश्व के सामने वो उसको खोलना पड़ेगा अपनी रियल हालत, और बताना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है अमेरिका के साथ, और एक्चुअली वो कहाँ खड़ा है, और वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, दोनों में कितना फर्क है। देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। डी डे का इंतजार, और हॉर्मुज पे बरचस्प, डिजेरो डिफैक्टो दोनों अमेरिका के लिए जरूरी। खर्क पे भी कैप्चर होना है, कुवैत नज़दीक है सबसे, इसलिए कुवैत पे बहुत मार पड़ रही है, और यूएई पे भी बहुत मार पड़ रही है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं जब कुछ होगा तब। थैंक यू, जय हिंद, गुड डे।